झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री के आवास कोर्ट रोड पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रभारी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मौके पर झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले झारखंड वासियों को नए साल 2025 की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 विधानसभा आम चुनाव में जिस प्रकार से हमारे गठबंधन ने जो एजेंडा यहाँ की जनता के हित में रखा और गठबंधन के पक्ष में जनता ने समर्थन दिया और हमारी गठबंधन की सरकार बनाई है, इसके लिए भी पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस प्रकार से हवाई बातें की और जनता को ठगने के लिए भ्रम पैदा किए, जिसको यहाँ की जनता ने नकारा है। वहीं प्रभारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले देश की आज़ादी, देश की संविधान और महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं। अगर मानते तो प्रधानमंत्री के द्वारा गृह मंत्री को हटाना चाहिए। झारखंड वासियों को नए साल 2025 का मुबारक, और दूसरा पूरे झारखंड को एक बार फिर हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो 2024 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस हो, जेएमएम हो या हमारे सहयोगी, जो हमने एजेंडा अगले 5 साल के लिए लोगों के सामने रखा, लोगों की भलाई के लिए, तो उसको उन्होंने समर्थन दिया और ज़बरदस्त समर्थन दिया, पहले से बेहतर ताकत के साथ दिया। बावजूद इसके कि जो हमारे हरीफ भारतीय जनता पार्टी के हवाई बातें बहुत यहाँ मार्केट में डाल दी गई थी, कंफ्यूजन और कियास पैदा करने के लिए, और झारखंड की जनता ने दिखाया कि हम पॉलिटिकली कितने मैच्योर हैं। चाहे डोल नगारा कोई भी बजा ले, असली मकसद से भटकाने के लिए कितने हरबे इख्तियार किए, मगर उसके बावजूद कुल मिलाकर झारखंड की जनता ने एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छे रोड मैप के लिए उन्होंने समर्थन दिया, और उसके लिए तो फिर एक बार बधाई। उसके गॉडफादर कहने वाले, उन्हीं के लिए उनको रेस्पेक्ट नहीं है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को हेड करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को देने वाले के बारे में इनको दिल में रेस्पेक्ट नहीं है, जो जलगा होम मिनिस्टर के शब्दों से उस ओकेजन पर जो 75वां साल पूरा देश मतलब डोल बजा बजा के सेलिब्रेट कर रहे थे, दुनिया देख रही, और ऐसे मौके पर जो लैंग्वेज उन्हें इस्तेमाल की, जो एम्ब्रेसिंग लैंग्वेज उन्हें इस्तेमाल की, उससे साफ जलगा अंदर की बात बाहर आ गई। तो आज़ादी को नहीं मानोगे, गांधी जी की लीडरशिप को नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे, संविधान निर्माता को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो संविधान को कहाँ आप फॉलो कर रहे? उस होम मिनिस्टर को ये भी मतलब एहसास नहीं रहा कि मैं अगर देश का आज होम मिनिस्टर हूं, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत जो उसके पावर्स है, जो उसके ताकत है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो कहीं और किसी किताब से नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका वो सारे पावर्स। तो इसलिए जब ये सारी चीज नकार 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 रहे हैं, और फिर इस तरह की एम्ब्रेसिंग लैंग्वेज, इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अंबेडकर के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरा देश ये डिमांड कर रहा है कि उस होम मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और या तो वो देश से माफी मांगे, या फिर देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे व्यक्ति को, अगर वो खुद संविधान को रिस्पेक्ट करने वालों में से हैं, अगर वो खुद आज़ादी को मानने वालों में से हैं, अगर वो खुद बापू की उस लीडरशिप को मानने वाले में से हूँ,
तो उसको चाहिए फिर उसको सैक देना।